जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी। जय केदार, ऐसे आवाज थोड़ी आनी चाहिए, गोचर है ये और मामा आया है। जय केदार, जय बद्री विशाल, भारत माता की, उत्तराखंड के भाइयों और बहनों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान उत्तराखंड के यशस्वी कर्मठ युवा और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कृषि में विकास के कल्याण और किसानों के कल्याण के सारे रिकॉर्ड हिंदुस्तान में तोड़े हैं। कृषि आय बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने के मामले में आज उत्तराखंड नंबर 1 पर है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कृषि मंत्री फौजी हैं वो और उसी स्टाइल में काम करते हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे कर्णप्रयाग के विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, हमारे थराली से विधायक भूपाल राम टमटा जी, आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, रुद्रप्रयाग से विधायक बहन श्रीमती आशा नौटियाल जी, केदारनाथ से विधायक आदरणीय जिलाध्यक्ष गजपाल वर्षपाल जी, भारत भूषण पट्ट जी, राजेंद्र सिंह भंडारी जी, दौलत सिंह विष्ट जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई संदीप नेगी जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं और उन शहीदों को नमन जिनके कारण आज अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। अमर शहीदों को बारंबार प्रणाम। यहां बैठे पूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूं। आपने अपनी जवानी भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए बिताई है। आप हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं। लेकिन आज जब मैं यहां आया तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पहाड़ी टोपी पहना के सम्मान किया। उत्तराखंड में इससे बड़ा और कोई, भारत में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, इस टोपी का मान, उत्तराखंड का सम्मान, किसानों की शान और बहनों का मान कभी कम नहीं होने दूंगा। भरसक प्रयत्न करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की जनता की, बहनों की, भाइयों की बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करें। आज जब मैं यहां आया तो मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विकास की ललक, विकास की तड़प मैंने सदैव पुष्कर धामी जी के सीने में देखी है। 2400 घंटे केवल एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य, कैसे उत्तराखंड आगे बढ़े, कैसे यहां के किसानों का कल्याण हो और मेरी बहनों, हमारी ये बहनें कैसे लखपति दीदी बने, कैसे लगातार इनकी आमदनी बढ़े। इस प्रयास में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, सदैव लगे रहते हैं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है जो मुख्यमंत्री, मैंने अभी देखा यहां तो इतने तरह के फ्रूट्स होते हैं। अब ये माल्टा, ऐसा लगता माल्टा नहीं खरबूजा हो, इतना बड़ा आधा आधा किलो का माल्टा। और कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि ये माल्टा दुनिया में जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये माल्टा हिंदुस्तान में भी जाएगा और इस माल्टा को पूरी दुनिया में भी भेजने की, पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आज मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे किसान भाइयों, आज ही आपने देखा हमने अपने उन किसान भाइयों के जिनकी मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण फसलें खराब हुई है, उनके खाते में 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली है और इस साल, अकेले इस साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली जा चुकी है। भगवान ना करे कभी प्राकृतिक आपदा आए, लेकिन दिनों रात मेहनत करता है किसान, खून पसीना एक करता है और उत्तराखंड की धरती पर तो खेती करना कितना कठिन है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। यहाँ के सीढ़ीदार खेत, उन पर चढ़ना, वहां हल चलाना, वहां मशीन चलाना, वहां दिनों रात खेती करना, और भाई तो करते हैं लेकिन भाइयों से ज्यादा मेरी बहनें मेहनत करती है। इन बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसी परिस्थितियों में
जब उत्तराखंड में खेती का आकार, जमीन कम हो रही है, तब आपने उत्पादन बढ़ाने का चमत्कार किया है, उत्पादन बढ़ाने का चमत्कार किया है। आज मैं कृषि मंत्री भारत सरकार के रूप में आपको ये कहने आया हूं कि यहाँ के जो फ्रूट्स है उनमें और प्रगति विकास की, अलग अलग तरह के फ्रूट्स को और लाने की, उनका उत्पादन बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। और इसलिए मेरे उत्तराखंड के किसान भाइयों, एक क्लीन प्लांट सेंटर, क्योंकि अगर फलदार पेड़ चाहिए तो फलों के पेड़ अच्छे बागवानी के लिए, बगीचों के लिए आपको अच्छे पेड़ चाहिए, अच्छी वैरायटी के पौधे चाहिए जिनमें अच्छे फल लग सके। और कई बार आप कोई पौधा लेके आते हैं नर्सरी से और वो पौधा खराब निकल जाता है, उत्पादन उतना नहीं होता, या बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो जाता है, तो किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उत्तराखंड के किसान भाइयों, 100 करोड़ रुपए की लागत से एक क्लीन प्लांट सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। ये फैसला हमने किया है और इसको हम ICR CITH के क्षेत्रीय स्टेशन मुक्तेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सहमति और आपके प्रयत्नों से हम स्थापित करने का काम करेंगे। चाहे कीवी हो, चाहे सेब हो, चाहे माल्टा हो, नींबू वर्गीय फल हो, अलग अलग तरह के फल के अच्छे पौधे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और थोड़े मोरे नहीं, लाखों पौधे, आपको जितने पौधे चाहिए क्लीन प्लांट की उपलब्धता की जाएगी। मैं आज इस संकल्प के साथ उत्तराखंड की धरती से जाऊंगा